सोने की टिकिया। सुबह बबलू की आंख कुछ जल्दी ही खुल गई, लेकिन उसका उठने का मन नहीं हो रहा था। और गुस्सा कैसे दिखाए, किस पर उतारे, यह वह समझ नहीं पा रहा था। अपनी उधेड़बुन में उसे रात को ठीक से नींद भी नहीं आई। बीच में दो तीन बार आंखें खुली और हर बार झुंझलाहट में बड़ी देर तक बंद नहीं हो पाई। कुछ ही देर में माँ ने आकर बड़े प्यार से पुकारा, बबलू बेटे उठो तो, देखो देर हो रही है। बबलू को माँ का प्यार बिल्कुल बनावटी लगा। बड़ी आई प्यार दिखाने वाली, इतना कहा मैंने, इतनी खुशामद की, लेकिन ये टस से मस नहीं हुई। बस 500 रुपए की ही तो बात थी, और 500 ही नहीं, मैं तो 300 के लिए भी तैयार था। लेकिन इन्हें तो बेटे से ज्यादा पैसा प्यारा है। साफ मना कर दिया। अरे मैं पैसे लेकर कहीं भागा तो नहीं जा रहा था। उसे 10-20 गुना करके इन्हीं को तो देता। चलो पूरा नहीं, आधा तो दे ही देता। लेकिन उन्हें तो मुझ पर विश्वास ही नहीं। मन में मेरे लिए कोई प्यार ही नहीं है। उसने करवट बदली और पीठ माँ की ओर करके लेट गया। माँ ने जब उसके पास बैठकर धीरे से बालों पर हाथ फेरा तो उसने अपना सिर धीरे से हटाकर माँ के हाथों से दूर कर लिया। इससे शायद माँ को भी स्पष्ट संकेत मिला। वह बोली, ओहो, तो हमारा बबलू गुस्से में है। रात की बात से गुस्सा है न? वह फिर भी वैसे ही चुपचाप पड़ा रहा। नहीं बोलोगे? माँ ने फिर प्यार भरे स्वर में कहा। अच्छा, अब बताओ क्या बात थी? अचानक क्या मुसीबत आ पड़ी थी रात के 11 बजे, और तुम बता क्यों नहीं रहे थे कि क्या काम आ पड़ा था तुम्हें? बबलू ने चुप रहकर ही अपना क्रोध दिखाना उचित समझा। वह बिना कोई उत्तर दिए ही पलंग की दूसरी ओर से उतरकर तैयार होने के लिए चला गया। बेटे यह तो अच्छी बात नहीं है, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। माँ के गंभीर स्वर से विचलित होकर वह कुछ कड़ी बात कहना चाहता था, लेकिन सहसा उसे लगा कि बात को टालकर और गोलमोल शब्दों में उत्तर देकर ही क्रोध दिखाया जा सकता है। उसने जाते जाते पलट कर कहा, आप ही तो कहती हैं कि समय रहते काम करना चाहिए। अक्सर निकल जाने पर हाथ मलते रहने से कुछ नहीं होता। अब जब अक्सर निकल ही गया तो कुछ कहने से क्या होगा? लेकिन मैं भी तो सुनूं। माँ ने शब्दों पर जोर देते हुए पूछा, आखिर बात क्या थी? बात आपको शाम तक पता चल जाएगी या दिन में ही पता चल जाए? बबलू ने नपे तुले गंभीर स्वर में कहा। फिर न कहिएगा कि समय रहते काम करना चाहिए। अब तो नुकसान होगा, उसके लिए मुझे दोष न दीजिएगा। अपनी बात कहते कहते वह तैयार होने के लिए चला गया। स्कूल के लिए बस्ता उठाए। जब वह आया तब तक माँ ने नाश्ता मेज पर लगा दिया था। बबलू का मन तो हुआ कि कुछ भी न खाए, किंतु उसे डर था कि इस प्रकार क्रोध दिखाने से माँ कहीं से उसे फटकार ही न दे। उससे भी बड़ा भय यह था कि उसकी डांट डपट सुनकर पिताजी की भी आंख खुल गई तो बात बहुत बढ़ जाएगी। जैसे तैसे उसने चुपचाप थोड़ा बहुत खाया और जल्दी से अपना बस्ता उठा लिया। माँ टोकती ही रह गई, लेकिन वह बस निकल जाएगी कहता हुआ चल पड़ा। दरवाजे पर ही उसे रामू मिला। बबलू को देखकर वह आंखों ही आंखों में मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट देखकर बबलू का मन छटपटा उठा। शाम तक यह तो अमीर बन जाएगा, मैं वैसा का वैसा फटीचर रह जाऊंगा। रामू घर के अंदर पहुंचा ही था कि घर के बाहर बबलू को माँ की आवाज सुनाई दी। वह रामू को डांट रही थी, अब तो तुम बहुत देर करने लगे रामू, सारा काम तो मैंने ही कर लिया। दिन भर स्कूल में भी बबलू का मन नहीं लगा। बार बार पैर पटक कर चिल्लाने का मन होता रहा। अपनी हालत पर उसे बारंबार रोना आ रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी स्थिति तो घर के नौकर रामू से भी गई बीती है। उसने कल्पना की कि रामू को 10-12 हजार रुपए का लाभ होगा तो वह शान से बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीदेगा, किसी बढ़िया होटल में खाना खाएगा, और शायद टैक्सी पर बैठकर घर आए, या शायद नई साइकिल खरीद कर लौटे, या कौन जाने किसी के साथ मिलकर कोई व्यापार करने लगे और फिर बहुत सारा पैसा कमाए। फिर भला वह घरेलू नौकर वाला काम करने क्यों आएगा? इसी उधेड़बुन में कुछ उत्तेजित, कुछ गुस्से में
वह घर पहुंचा तो रामू ने ही दरवाजा खोला। रामू को देखकर बबलू ने एक साथ कई प्रश्न पूछने चाहे, पर रामू बहुत उदास दिखा। गर्दन झुकाए वह दरवाजे से हटकर रसोई घर की ओर चला गया। आश्चर्य में बबलू उसके पीछे गया और उससे पूछने लगा, रामू कितने का बिका, कितने रुपए मिले? रामू तो चुप ही रहा, पर पीछे से आती हुई माँ ने उत्तर दिया, कुछ नहीं मिला, देखोगे? माँ ने ट्रे में रखी हुई रामू की सुनहरी टिकिया दिखाई, जो बीच से कटी हुई थी। उसमें भरी हुई रेत साफ दिखाई दे रही थी। बबलू को अपने पैरों तले की जमीन खिसकती लगी। यह क्या हो गया? तो क्या माँ को सब किस्सा पता चल गया? तो क्या रामू को 10-12 हजार रुपए की सोने की टिकिया बेचने वाला वह आदमी झूठ बोल रहा था? तब तो तुरंत पत्नी के ऑपरेशन के लिए मजबूर होकर इतनी महंगी चीज सस्ते भाव में बेचने वाली उसकी कहानी भी झूठी होगी। तब तो पान वाले को भी बड़ा घाटा हुआ होगा, जिसने 3 सोने की टिकियां खरीदी थी, या कौन जाने वह भी उस धोखे के धंधे में मिला हो। बबलू के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वह माँ की ओर देखने का भी साहस नहीं जुटा पा रहा था। वह चुपचाप अपने कमरे की ओर चला गया। कुछ देर में माँ ने आकर धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और चलकर कुछ खाने को कहा। उस पर भी उसे चुप और उदास देखकर खुद माँ ने ही कहा, अरे यह दुखी होने का नहीं, प्रसन्न होने का अवसर है। तुम ठगे जाने से बच गए और तुम्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई जानने का भी अवसर मिल गया। कौन सी सच्चाई? बबलू ने उदास स्वर में ही पूछा। यह वह कि यदि कभी बहुत महंगी वस्तु बहुत ही सस्ते में मिल रही हो, तो या तो वह नकली है या चोरी की है। याद रखो कि धोखा देने वाले लोग लालची लोगों को ही ठग पाते हैं। लेकिन वह तो कह रहा था कि वह पत्नी के ऑपरेशन के लिए मजबूर होकर सस्ते में सोने की टिकिया बेच रहा है। उस समय बाजार बंद थे, बबलू ने कहा। तब तो यह भी समझ लो कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। अच्छे लोगों की यही निशानी है। सदा याद रखो, तुम्हें अच्छा व्यक्ति बनना है। बबलू को लगा माँ ठीक कह रही है। उसका गुस्सा शांत हो चुका था और मन नया ज्ञान पाकर प्रसन्न था। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।